नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है जो कि द हिंदू में पब्लिश हुआ। लिखा दो लोगों ने है, मोहम्मद यूनिस एंड जोस रैमोस होर्ता ने। ये दो लोगों ने ये इस एडिटोरियल को लिखा है। बात किस बारे में कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं वैक्सीन विथ अ ग्लोबल कॉमन गुड गारंटी। तो एक ऐसी वैक्सीन जिसमें कॉमन गुड मतलब सबका एक अच्छा है, सबके अच्छे की जो गारंटी है। ग्लोबली अगर देखा जाए तो ग्लोबल का पूरा गुड या उसकी गारंटी देता है। वी आर इन द ग्रिप ऑफ हिस्टोरिक पेंडेमिक। हम एक किसकी ग्रिप में समाये हुए हैं? हिस्टोरिक पेंडेमिक की, द नोवल कोरोना वायरस which caused COVID-19 is threatening the whole of the human family. COVID-19 does not discriminate. तो जिसके कारण कोविड-19 हुआ और वो क्या थ्रेटनिंग या धमकी दे रहा है पूरी की पूरी ह्यूमन फैमिली को। कोविड-19 डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, और कोविड-19 डज नॉट डिस्क्रिमिनेट नहीं करता। अक्रॉस द ग्लोब आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 कंटिन्यू टू क्लेम थाउजेंड ऑफ लाइफ। डिस्क्रिमिनेट मतलब कि जो देश वाइज डिस्क्रिमिनेट नहीं करता कि आप इस देश के हो तो आप पर क्या होगा, आप पर ज़्यादा प्रभाव करेगा, या आप दूसरे देश के हो तो आप पर ज़्यादा प्रभाव करेगा। इस हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन कोविड-19 नहीं करता है। तो यही बात ये बोल रहे हैं। फिर क्या है? मेजर विथ यूज कॉस्ट। यहाँ पर मेजर है, मेजर मतलब जो उपाय हैं वो एक बहुत बड़े कॉस्ट के साथ इनके क्या हो रहे हैं, उपाय किए जा रहे हैं। शो फॉर अभी तक वी हैव एक्सरसाइज वॉट एवर ट्राइड एंड इफेक्टिव मेथड वी हैव अवेलेबल टू ह्यूमन सोसाइटी अगेन द रेवेजेस ऑफ द इन्फेक्शियस डिसीज। तो यहाँ पर रेवेजेस का मतलब क्या है? प्रकोपों। तो हम लोगों ने बी हैव एक्सरसाइज मतलब हमने बहुत कुछ किया है जो भी हम कर सकते थे इफेक्टिव मेथड को, जो भी ह्यूमन सोसाइटी के अंतर्गत थी, और इन इस टाइप के जो प्रकोपों से लड़ने के लिए जो जो कुछ हो सकता था हमने किया। क्वारंटीन, लॉकडाउन, हाइजेनिक मेजर एंड सोशल डिस्टेंसिंग, ये उन सब में है कि ये सब हम लोगों ने कर लिया। ऑल आर लग्जरी फॉर सम डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टेंसेस, मतलब सभी। ऑल आर लग्जरी मतलब कुछ लोग जो कर पाए, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि जो लोग जो लग्जरी में है वो कर पाए, और जिनका घर ही छोटा है वो कहाँ से सोशल डिस्टेंसिंग कर पाएंगे। तो इस हिसाब से कि ऑल आर लग्जरी फॉर सम, तो जितने भी लोग कर पाए उन्होंने किया, अपने अपने हिसाब से किया और अपनी सीमाओं अपनी परिधि के अंदर रहते हुए किया। While effective, the economic, emotional, and societal cost of trying to stop the virus through the lockdown and social distancing are enormous and unprecedented। जो लॉकडाउन के कारण विद वाइल इफेक्टिव, उसी दौरान इफेक्टिव इकोनॉमिक लॉस हुआ, इमोशनल भी अफेक्ट हुए हम लोग, सोसाइटल भी हम लोग अफेक्ट हुए। और ट्राइंग किस, ये अफेक्ट हम क्यों हुए, क्यों परेशान हुए इन सब? क्योंकि हमें किसको हराना था? वायरस को हराना था। थ्रू द लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग एनॉर्मस अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब अभूतपूर्व लॉकडाउन हुआ था, ऐसा कभी नहीं हुआ। कंट्रीज आर हेमरेजिंग कैश इन एफर्ट टू ईज द इकोनॉमिक स्टैंड स्टिल क्रिएटेड बाय द कोविड-19। तो कंट्रीज जो हैं अपनी एक पुरजोर या अपना पूरा दिमाग या पूरी की पूरी बुद्धि या पूरे के पूरे एफर्ट किस चीज़ में लगा रही थी कि किस चीज़ से कैश कर लिया जाए, कि स्टैंड स्टिल मतलब जो अपनी इकोनॉमिक जो ठहराव हुआ है उसको कोविड-19 के कारण उससे क्या किया जाए, उसको जैसे तैसे ख़त्म कर दिया जाए। एंड एज द कॉस्ट राइज, और जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ा, द पेशेंस ऑफ देयर पॉपुलेशन इज वेनिंग फ्रॉम फियर, अनसर्टेनिटी एंड इकोनॉमिक कोलैप्स। और जैसे जैसे क्या हुआ, एज द कॉस्ट राइज मतलब जब कीमतें बढ़ी तो उससे क्या है, जो पेशेंट है ऑफ देयर पॉपुलेशंस इज वेनिंग फ्रॉम फियर, जो भी पेशेंस है या जो धैर्य है पॉपुलेशन का क्या हो गया, वेनिंग किस में? अनसर्टेनिटी, फियर, डर, अनिश्चितता और इकोनॉमिक कोलैप्स में वो हो गया, तब्दील हो गया, पूरा का पूरा इकोनॉमिक डाउन ट्रम में तब्दील हो गया। द रेमेडीज फॉर ऑल, अ वैक्सीन एज अ ग्लोबल कॉमन गुड, जो रेमेडी जो है या उपाय जो है सभी के लिए होगा, और वैक्सीन जो काम करेगी वो एक कॉमन गुड की तरह काम करेगी पूरे के पूरे ग्लोबल लेवल पे।
ऑल्दो वैक्सीन डेवलपमेंट फॉर कोविड-19 इज प्रोसीडिंग एट हिस्टोरिक स्पीड। जबकि क्या है, यद्यपि जो कोविड-19 की जो वैक्सीन की जो बनाने की जो मुहिम चल रही है या प्रयास चल रहे हैं, वो अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर है। वी डू नॉट हैव एन इफेक्टिव ऑप्शन येट, और हमारे पास अभी कोई ऐसा इफेक्टिव ऑप्शन नहीं है अभी तक। रिमार्केबली एंड व्हाट इज एनकरेजिंग, देयर आर मैनी प्रोमिसिंग कैंडिडेट ऑलरेडी। रिमार्केबली मतलब एक असाधारण रूप से हमें क्या एनकरेज करता है कि यहाँ पर बहुत से ऐसे जो प्रोमिसिंग कैंडिडेट हैं, जो ऑलरेडी सेवरल ऑफ विच आर एंटरिंग इन द एसेंशियल फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल, जो बहुत से जो ट्रायल्स में हिस्सा ले रहे हैं इस वैक्सीन के उसके अंदर, कि वो ट्रायल का पार्ट बने, क्योंकि ये खतरे वाली कंडीशंस भी होती हैं। कीपिंग द होप ऑफ द वर्ल्ड अलाइव, और वो ये होप बना के रख रहे हैं कि वर्ल्ड को क्या रहे, जिंदा रहे। कंपनीज आर विलिंग टू रिस्क प्री फाइनेंशियल फाइनेंसिंग प्रोडक्शन, और कंपनी रिस्क रिस्क ले रही हैं प्री फाइनेंसिंग प्रोडक्शन का। प्री फाइनेंसिंग प्रोडक्शन मतलब पहले से ही ऑर्डर दे रही हैं कि जो भी प्रोडक्शन हो उन्हें पहले मिले। एंड गवर्नमेंट इन टर्न और ऑलरेडी कमिटिंग बिलियन ऑफ डॉलर टूवर्ड द परचेज ऑफ वैक्सीन इन एंटिसिपेशन ऑफ इट्स देयर अवेलेबिलिटी। और गवर्नमेंट भी इस चीज़ के लिए बिल्कुल आमादा है कि बिलियन ऑफ डॉलर खर्च कर रही है कि जहाँ से भी ये बने उन्हें उसे ही पहला ऑर्डर मिले। राइट बिहाइंड द रेस ऑफ वैक्सीन इज़ द अदर रेस। और अगर जो वैक्सीन की रेस चल रही है कंपनियों के बिटवीन, देशों के बिटवीन, उसके पीछे भी एक रेस चल रही है। कौन सी? द वन टू डेवलप प्रूवन थेरेपेटिक्स दैट कैन ईज द बर्डन ऑन दोज स्ट्रक बाय कोविड-19। तो जो देशों के प्रति या कंपनीज के प्रति एक और रेस चल रही है कि वो कौन कितने जल्दी उस वैक्सीन को बना लेगा। अगर वैक्सीन को बना लेता है तो जो कोविड-19 के कारण जो इफेक्ट हुआ है उसको आप क्या कर सकते हैं, वो नज़रअंदाज कर सकते हैं या उसको ढक सकते हैं। दैट दीज टू विल फाइंड देयर वे टू मार्केट एंड ग्लोबल बाय अ विल बिगिन अगेन। और ये सब मतलब अपने जो रास्ते हैं वो खुद खोज लेंगे मार्केट के लिए। और ग्लोबल बाय अप विल विल अगेन, और जो ग्लोबल का जो बाय अप है मतलब खरीदना है वो स्टार्ट फिर से हो जाएगा या फिर से बढ़ जाएगा। फिर व्हाट एन इफेक्टिव वैक्सीन इज। अब इफेक्टिव वैक्सीन है क्या? बीइंग मोर कॉस्ट इफेक्टिव देन मेडिसिन, वैक्सीन प्रूव अ मेथड ऑफ प्रिवेंशन। तो जो बीइंग कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन, कॉस्ट इफेक्टिव मेडिसिन की अगर बात करें तो वैक्सीन प्रोवाइड करती है प्रिवेंशन को, कि मतलब अगर आपने लगा ली तो वो आपको रोग नहीं होगा। दे ऑफर प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन इन द फर्स्ट प्लेस। पहली बार में वो क्या ऑफर करती हैं कि आपको इन्फेक्टेड नहीं होने देती उस पर्टिकुलर वायरस से। डिसरप्टिंग चेन ऑफ ट्रांसमिशन एंड सेविंग इंडिविजुअल फ्रॉम डे ऑफ इलनेस। और इससे क्या होती है कि जो चेन होती है ना उनकी, जो मतलब ऐसी फैलने वाली बीमारी, उनकी चेन ब्रेक हो जाती है। हॉस्पिटलाइजेशन और डेथ पॉसिबल इवन द फेस ऑफ एक्सीलेंट केयर। तो और सेव करती हैं पर्टिकुलर इंडिविजुअल को, कि जो उसका जो हॉस्पिटल का जो खर्च है वो बचेगा, जो उसकी मौत होने का खतरा है वो, और हो सकता है उसके लिए एक एक्सीलेंस केयर ना मिले, तो उस सब चीज़ों से बचाती है। एन इफेक्टिव वैक्सीन इज पार्ट ऑफ मोर लास्टिंग सॉल्यूशन। और एक इफेक्टिव वैक्सीन एक पार्ट होती है कि एक बहुत अच्छे सॉल्यूशन की। द एल्योर ऑफ द सिक्योरिटी इज इमेंस। और दैट अल्योर मतलब ये एक सिक्योरिटी जो है बहुत बड़ी बड़ी मात्रा में है, या बहुत ज़रूरी है कि आपको पहले से ही जब आपको वैक्सीनेशन कर दिया गया तो आपके बचने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इट मीन वाइंग नॉट ओनली हेल्थ बट ऑल्सो इनेबलिंग इकोनॉमिक रिकवरी एंड फ्रीडम इट्सेल्फ इन मैनी वेज। ये सिर्फ ये नहीं करती कि आपको हेल्थ के हिसाब से ही असर पहुंचाती है, आपको इनेबल करवाती है इकोनॉमिक रिकवरी के लिए, as well as freedom itself in many way. But an effective vaccine cannot be truly effective. लेकिन जो इफेक्टिव वैक्सीन है वो वास्तविकता में ट्रूली इफेक्टिव है ये नहीं है, या नहीं हो सकती इफेक्टिव, मतलब वास्तविक रूप से वो इतनी इफेक्टिव नहीं हो सकती। एंड ह्यूमन अनटिल ऑल कम्युनिटीज आर रीच्ड विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। और जब तक कि ये मतलब
जब तक कि ये किसी हर एक कम्युनिटी में बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के पहुंच नहीं जाती। हेयर एंड लाई द टेंशन, और यहीं पर ये टेंशन लाई करती है या जन्म लेती है। व्हाट विल बी द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड लुक लाइक? कोविड-19 के बाद का वर्ल्ड क्या होगा? अ रिच वर्ल्ड दैट इज प्रोटेक्टेड, locking out the vast and potentially infectious population of the poor countries। एक ऐसा वर्ल्ड मतलब रिच वर्ल्ड, मतलब जिसके पास पैसा होगा वो क्या कर लेगा, खुद के लिए वैक्सीनेट करवा देगा, और जो गरीब पॉपुलस कंट्री हैं उनको क्या कर देगा, इन्फेक्शन के लिए छोड़ देगा, क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है। और विल इट वन दैट शेयर द थेरेप्यूट एंड वैक्सीन विद द पुअर, और ऐसा होगा कि ये मेडिसिन क्या करेंगे, शेयर करेंगे सभी के साथ। हिस्ट्री हैज शोन अस हाउ टू eradicate disease for global goods of our own countries, but also for all। हिस्ट्री ने ये देखा है कि कैसे हम एरेडिकेट करते हैं डिसीज़ के लिए फॉर द ग्लोबल गुड, मतलब पूरे के पूरे ग्लोबल गुड्स के लिए, पूरे के पूरे विश्व का अच्छा हो। फॉर ऑन कंट्रीज़, हमारे कंट्री के लिए, जैसे कि चाइना ने किया था कि खुद के लिए वुहान में लॉकडाउन लगा दिया था कि विश्व में न जाए, बट ऑल्सो फॉर ऑल। लेकिन हमारे लिए हम करते तो हैं, लेकिन कंट्री में भी हम हर किसी के लिए करें बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। द सक्सेसफुल एरेडिकेशंस ऑफ मेजर डिसीज such as smallpox, polio required a global effort and the availability of vaccines to all who needed it anywhere in the world। और किसी भी महामारी के सक्सेसफुली उसको समाप्त करने के लिए ज़रूरी है कि उस बीमारी का जो वैक्सीनेशन है उसकी पहुंच हर एक व्यक्ति तक हो, जैसे कि चिकन पॉक्स और पोलियो में हम देख चुके हैं। वेयर डॉक्टर जोनास साक came up with a polio vaccine that was approved for the general population to use, ही रिफ्यूज टू पेटेंट इट। तो उन्होंने जो पोलियो की वैक्सीन जिन्होंने बनाई थी, तो उन्होंने उसको पेटेंट नहीं लिया, उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया, और उन्होंने अप्रूव करवा दिया कि जनरल पॉपुलेशन यूज़ कर सकता है। व्हेन आस्क हु ऑन द पेटेंट, तो जब उनसे पूछा गया कि कौन इसका पेशेंट मतलब पेटेंट लेगा, तो उनका आंसर ये था कि वेल द पीपल, आई वुड से ही, मतलब उन्होंने कहा कि प्यूपल लेंगे, सभी प्यूपल इसके हकदार हैं। ही टोल्ड जर्नलिस्ट एडवर्ड आर मोरो इन 1955, 1955 में उन्होंने ऐसा कहा था। देयर इज नो पेटेंट, कुड यू पेटेंट द सन? तो उन्होंने ये कहा कि क्या आप सन के लिए पेटेंट करवा सकते हो? तो ऐसे ही इनकी वैक्सीन भी कोई पेटेंट नहीं है, वो सभी के लिए है। वी नीड दिस सॉर्ट ऑफ लीडरशिप, अ लीडरशिप विच विल गाइड अस अवे फ्रॉम इनक्रेडिबल प्रॉफिट टू humanity's survival, and lay stress on need for open source production of vaccine without any commercial ownership of any COVID-19 vaccine। तो we need to this sort of leadership, तो हमें ऐसी लीडरशिप का बहुत छोटा, कम से कम हम छोटा ही मात्रा में ले लें, एक ऐसी लीडरशिप विच विल गाइड अस, जो हमें गाइड कर सकती है, नहीं जो हमें गाइड करेगी, अवे फ्रॉम इनक्रेडिबल प्रॉफिट, जो कि हम एक प्रॉफिट से अलग हटकर सोचें, और किस बारे में सोचें कि ह्यूमैनिटी के सर्वाइवल के लिए। एंड ले स्ट्रेस ऑन नीड फॉर द ओपन सोर्स, और हम स्ट्रेस डालें किस चीज़ पे, कि एक ओपन सोर्स प्रोडक्शन हो वैक्सीन का विदाउट एनी कमर्शियल ओनरशिप ऑफ एनी कोविड-19 वैक्सीन। तो कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो बगैर किसी ओनरशिप के लॉन्च हो। अ मैसेज फॉर द रिच, जो रिच हैं उनके लिए क्या मैसेज है? फॉर द रिच वर्ल्ड वी वुड से दैट दिस प्रपोज्ड एक्ट ऑफ ह्यूमन सॉलिडेरिटी। तो जो रिच वर्ल्ड है उसके लिए ये है कि वी वुड से, हम ये कहेंगे कि दिस प्रपोज्ड एक्ट ऑफ ह्यूमन सॉलिडेरिटी, ये एक सॉलिडेरिटी मतलब एकता का प्रतीक होगा, मनुष्यों की एकता का प्रतीक, कि टू एंश्योर दैट मेडिसिन एंड वैक्सीन गेट टू द होल ह्यूमन फैमिली, कि जो वैक्सीन है वो हर किसी के लिए मिले साइमल्टेनियसली, इज रियलिटी इन देयर ओन सेल्फ इंटरेस्ट, और ये वास्तविकता में उनका सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए। नॉट नॉट जस्ट एज एक्ट ऑफ चैरिटी, ना केवल, ना नहीं तो कि वो चैरिटी की फॉर्म में ये चीज़ करें, मतलब उनके अंदर से ये भाव होना चाहिए कि हर किसी को ये मिले। श्योरली नो बडी विल वॉन्ट द वायरस परसिस्टिंग इन मैनी पार्ट ऑफ द पुअर वर्ल्ड रेडी टू री इन्फेक्ट
द रिच वर्ल्ड एंड क्रिएट न्यू सर्ज। तो यहाँ पर कोई नहीं चाहता, जो रिच वर्ल्ड वाले भी हैं वो भी नहीं चाहते कि पुअर कंट्रीज़ में ये वायरस रहे, क्योंकि अगर वहाँ रहेगा तो ये फिर से इनके लिए इन्फेक्ट होने का खतरा बढ़ जाएगा और एक क्रिएट न्यू सर्ज, एक नई लहर की शुरुआत कर सकता है। व्हेन इट वाज अंडर द प्लीजेंट थ्रो, और जब ये किसके अंडर था, प्लीजेंट के थ्रो, दैट द रिच हैड प्रोटेक्टेड देमसेल्फ फ्रॉम द पेंडेमिक। और रिच ने क्या कर लिया था, प्रोटेक्ट कर लिया था खुद के लिए पेंडेमिक से। कंपेयर टू द कॉस्ट ऑफ ट्रिलियन दैट हैव गॉन इन द स्टिमुलस पैकेज। कंपेयर करो जो कॉस्ट ट्रिलियंस ऑफ का जो स्टिमुलस पैकेज के द्वारा कई गवर्नमेंट ने दिया है, दैट इज अ माइन्यूस्कुल कॉस्ट, ये बहुत ही छोटा अमाउंट है। द पॉजिटिव न्यूज इज दैट वी आर confronted with clear and simple action that come at an eminently affordable cost that would save hundred of thousands of life। और यहाँ पर सकारात्मक बात क्या है, यह सकारात्मक समाचार क्या है कि इज दैट वी आर कन्फ्रंटेड विथ क्लियर एंड सिंपल एक्शन। हम कन्फ्रंट कर रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं किससे, क्लियर एक साफ और सिंपल एक्शन से, एक प्रक्रिया से, सिर्फ साफ और सुथरी प्रक्रिया से, दैट कम एट एन एमिनेंटली अफोर्डेबल कॉस्ट दैट वुड सेव हंड्रेड ऑफ थाउजेंड ऑफ लाइफ, जो हंड्रेड ऑफ लाइफ्स या कई लोगों की ज़िंदगी बचा सकता है। इफ़ नॉट मिलियन ऑफ फ्यूचर लाइफ्स, इफ़ नॉट, तो अगर इतने मिलियन लाइफ के बारे में नहीं तो कम से कम 100,000 लाइफ को तो बचा ही सकते हैं। एंड दैट इज़ द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन, और ये सेल्फ इंटरेस्ट या खुद के हित की तरह लेना चाहिए हर किसी को, स्पेशली द रिच वर्ल्ड, स्पेशली जो अमीर कंट्री हैं उनके लिए। ऑलरेडी मैनी नोबल लॉरेट एंड ग्लोबल पर्सनैलिटीज हैव साइंड ऑन अपील टू डिक्लेयर द कोविड-19 वैक्सीन एज अ ग्लोबल कॉमन गुड। तो यहाँ पर बहुत से ऐसे नोबल लॉरिएट और बड़े बड़े साइंटिस्टों ने ये अपील की है और कि जो कोविड-19 की वैक्सीन है उसको डिक्लेयर कर दिया जाए कॉमन गुड की तरह। एंड वी नाउ अर्ज ऑल द कंट्रीज टू द वर्ल्ड to unite to pass a resolution at United Nations to make novel coronavirus vaccine as a product without any commercial ownership to turn this collective wish into reality, और this must be done soon। और हम अर्ज करते हैं किस चीज़ को, कि सभी की सभी कंट्री आए, यूएन में एक रेजोल्यूशन पास करें और जो नोवल कोरोना वायरस की वैक्सीन है उसको कमर्शियली ना मानकर उसको बगैर पेटेंट वाली वैक्सीन का एक दर्जा दें। और ये हर किसी की इच्छा होनी चाहिए, मतलब कोई भी कंट्री उस चीज़ को क्या करे, जनरेट करे या जो भी है करे, लेकिन वो हर किसी के लिए यूज़फुल हो बगैर किसी कमर्शियल प्रॉफिट के। दिस मस्ट बी डन सून, और ये बहुत मस्ट बी डन, ये होना ही चाहिए बहुत जल्दी, जिससे कोविड-19 की वैक्सीन हर किसी को और इक्वली मिल पाए। So this is the today's editorial. So thank you for today.